Hi friends, this is Shayan Siddiqui and today we will discuss about the concept of functionalism by Robert King Merton. जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म आल्सो नोन एज फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, जो बेसिकली एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है. We discuss about theory of organic analogy by Herbert Spencer and we also discuss about the idea of functionalism by Emile Durkheim. इस वीडियो में हम फंक्शनलिज्म को और डिटेल में स्टडी करेंगे बाय रॉबर्ट किंग मर्टन कि रॉबर्ट किंग मर्टन का क्या कॉन्सेप्ट था रिगार्डिंग फंक्शनलिज्म. वी विल आल्सो ट्राई टू फाइंड आउट अ प्रॉपर एग्जांपल फॉर इट एंड इसको अप्लाई भी करेंगे. Merton disagreed with the idea of organic analogy, but he maintained the essence of functionalism. मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको एक्सेप्ट किया गया है यहाँ पे by the Merton. The society is composed of different parts and each part has a function. इस लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सोसाइटी मुख्तलिफ पार्ट्स से मिलकर बनती है, लाइक रिलीजन, लाइक पॉलिटिक्स, लाइक इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, मिलिट्री, जुडिशरी, फैमिली. मुख्तलिफ पार्ट्स मिलकर सोसाइटी को बनाते हैं और हर पार्ट का एक अपना अपना फंक्शन होता है और वो फंक्शन करते हैं आपस में मिलकर फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द सोसाइटी. फर्दर मर्टन गेव अ प्रॉपर डेफिनेशन टू फंक्शंस कि फंक्शंस रेफर टू द बेनिफिशियल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शंस. मींस कोई आप ऐसा काम करें, कोई ऐसा एक्शन करें जो सोसाइटी के फेवर में हो, जो सोसाइटी की स्टेबिलिटी और के लिए जो है वो फेवर में हो. दिस इज व्हाट वी कॉल फंक्शन. मतलब ऐसे नताइज आपके एक्शंस के जो बेहतरी की तरफ ले जाएं, जो फायदेमंद हो, दिस इज फंक्शंस. एंड इसके ऑपोजिट में ही गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसफंक्शंस. डिसफंक्शंस वो होते हैं जो सोसाइटी को हार्म की तरफ ले जाए, मतलब हार्म करे सोसाइटी को, रिग्रेस की तरफ ले जाए. ऐसा कोई एक्शन जिसके नताइज अच्छे ना हो, एडवर्स हो फॉर द सोसाइटी. Further, he divided functions into different types: manifest functions, latent functions and latent dysfunctions. Manifest का मकसद होता है जाहिरी, जो नजर आए, प्रोमिनेंट हो. latent means hidden, जो छुपा हुआ हो. पहले manifest and latent functions को प्रॉपर्ली समझते हैं कि क्या डिफरेंस है. manifest functions वो एक्शंस होते हैं जो इंटेंशनल होते हैं, जो डेलिब्रेट होते हैं, मतलब जो आप जानबूझ के करते हैं, विद द प्रॉपर कंसर्न, विद द प्रॉपर इंटेंशन. ऐसा कोई एक्शन जो आप इंटेंशनली कर रहे हैं टू हेल्प सम पार्ट ऑफ सिस्टम, दिस इज व्हाट ही कॉल मैनिफेस्ट फंक्शन. कोई ऐसा काम आप जानबूझ के कर रहे हैं जिससे सोसाइटी को हेल्प मिले, दिस इज व्हाट ही कॉल मैनिफेस्ट फंक्शन. देन वी हैव लेटेंट फंक्शंस. मैनिफेस्ट फंक्शन के साथ ही लेटेंट फंक्शंस होते हैं, मतलब आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं इंटेंशनली जिससे सोसाइटी को फायदा हो, तो ऑटोमेटिकली एक ऐसा काम भी जरूर होता होगा साथ ही साथ जिसके बारे में आपको मालूम नहीं है. मैनिफेस्ट फंक्शन से डायरेक्ट रिलेट करता है लेटेंट फंक्शंस. वो अनइंटेंशनल होते हैं, वो डेलिबरेटली आप नहीं कर रहे होते, लेकिन उनकी मौजूदगी होती है. वो कैसे होती है, अगर आप एग्जाम्पल को समझेंगे प्रॉपरली तो ये सारी चीजें आपको बहुत हद तक ज्यादा क्लियर हो जाएंगी. देन वी हैव लेटेंट डिसफंक्शंस विद द फेवरेबल कॉन्सिक्वेंसेस. कुछ ऐसे एक्शंस भी होते हैं जिनका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है सोसाइटी पे. ही यू कैन से नेम देम एज द लेटेंट डिसफंक्शंस. याद रखिएगा, मैनिफेस्ट फंक्शंस एंड लेटेंट फंक्शंस आर, यू कैन से, मतलब दोनों फंक्शंस जो हैं आर फॉर द फेवर ऑफ द सोसाइटी. यू कैन से ये फेवरेबल कंडीशंस की बात यहाँ पे हो रही है, मतलब इनके जो नतायज हैं वो अच्छे होते हैं. लेकिन लेटेंट डिसफंक्शंस जो हैं उनके जो नतायज हैं वो सोसाइटी के लिए बुरे होते हैं. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनलिज्म. ये एग्जाम्पल अगर आपको क्लियर हो जाएगा, आई एम वेरी मच श्योर कि जो मैनिफेस्ट, लेटेंट फंक्शंस एंड लेटेंट डिसफंक्शंस है ये तीनों आपको 100% क्लियर हो जाएंगे. लेट्स चेक आउट द एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनलिज्म. अब यहाँ पे एक मिसाल दिया गया है कि गवर्नमेंट की बात हो रही है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फील कंसर्न अबाउट हाउ लो रेट ऑफ चाइल्ड बर्थ कैन बी इंक्रीज्ड. मतलब कि लो रेट हो गया है चाइल्ड बर्थ रेट का, मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं हो रही. सो गवर्नमेंट इज वेरी मच, यू कैन से, कंसर्न अबाउट इट. सो गवर्नमेंट ऑफर्स $10,000 टू मैरिड कपल फॉर बर्थ ऑफ अ चाइल्ड. मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं हो रही और इस वजह से एक गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, वो बोनस की ऑफर कर रही है, दैट इज $10,000 फॉर द मैरिड कपल फॉर बर्थ ऑफ अ सिंगल चाइल्ड. मतलब अगर कोई कपल एक बच्चा पैदा करेगा तो उसको $10,000 जो है वो मिलेंगी. तो यहाँ पे मैनिफेस्ट फंक्शन क्या होगा, लेटेंट क्या होगा और लेटेंट डिसफंक्शन क्या होगा, इसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं. मैनिफेस्ट फंक्शन ऑफ बोनस इज टू इंक्रीज द चाइल्ड बर्थ रेट. ये बोनस देने का मैनिफेस्ट फंक्शन क्या है, इंटेंशन क्या है, कि पॉपुलेशन में इंक्रीज हो, चाइल्ड बर्थ रेट जो है वो इंक्रीज हो. यही है कि मैनिफेस्ट फंक्शन ऑफ बोनस इज टू इंक्रीज द चाइल्ड बर्थ रेट. मैनिफेस्ट फंक्शन क्या होते हैं,
इंटेंशनल होते हैं, डेलिब्रेट होते हैं। तो यहाँ पे ये फंक्शन इस वजह से किया जा रहा है, बोनस इस वजह से दिया जा रहा है कि मैनिफेस्ट फंक्शन क्या है कि पॉपुलेशन में इंक्रीज हो, चाइल्ड बर्थ रेट इंक्रीज हो जाए। अब ये है कि अगर बोनस जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है बोनस का, ये काम आ जाता है, ये काम करता है और बर्थ रेट इंक्रीज होता है, तो विद द इंक्रीज इन द बर्थ रेट देयर विल बी इंक्रीज इन द सेल ऑफ डायपर्स एंड बेबी फर्नीचर टू। अब ये लेटेंट डिसफंक्शन है। याद रखिएगा कि यहाँ पे बोनस क्यों दिया गया था, मैनिफेस्ट फंक्शन किया था टू इंक्रीज द पॉपुलेशन, बट विद द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो साथ ही साथ जो बेबी फर्नीचर है और डायपर्स हैं और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं उनमें इंक्रीज आएंगी जो बच्चों से रिलेटेड है। तो मैनिफेस्ट फंक्शन क्या था यहाँ पे, टू इंक्रीज द पॉपुलेशन, बट लेटेंट फंक्शन ऑटोमेटिकली जो अनइंटेंशनल था, ये बोनस इसलिए नहीं दिया गया था कि डायपर्स और बेबी फर्नीचर में की सेल में इंक्रीज हो, ये तो इसलिए दिया गया था कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो, लेकिन विद द इंक्रीज इन द चाइल्ड बर्थ रेट देयर विल बी इंक्रीज इन द सेल ऑफ डायपर्स एंड बेबी फर्नीचर। सो दैट इज द लेटेंट डिसफंक्शन के इन चीज़ों में भी सेल में जो है वो इंक्रीज आई, एंड इट्स बेटर फॉर द सोसाइटी। अगर ये चीज़ें सेल होंगी तो बिजनेस बढ़ेगा, टैक्सेस होंगे। अब आ जाते हैं लेटेंट डिसफंक्शंस पे कि लेटेंट डिसफंक्शंस यहाँ पे कौन से हो सकते हैं। देखें, पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं हो रही थी, इस वजह से मैनिफेस्ट फंक्शन किया गया था, कौन सा, कि बोनस दिया गया था। मैनिफेस्ट फंक्शन क्या था बोनस देने का, कि पॉपुलेशन में इंक्रीज हो। तो लेटेंट डिसफंक्शन भी आ गया यहाँ पे कि सेल ऑफ डायपर्स और इसमें जो है वो बेबी फर्नीचर में भी इंक्रीज आ गई। लेकिन अगर गवर्नमेंट एक प्रॉपर स्टॉप पॉइंट पे नहीं पहुंचती तो इससे क्या होगा, इससे एक नेगेटिविटी फैलेगी, और ये नेगेटिविटी क्या होगी कि देयर विल बी, यू कैन से, अ लॉट ऑफ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, जिसको हम ओवर पॉपुलेशन कहते हैं। अगर गवर्नमेंट ने इसको प्रॉपरली, क्योंकि बिकॉज ऑफ द बोनस, बोनस की लालच में लोग बच्चे पैदा करते जाएंगे और एक प्रॉपर स्टॉप पॉइंट जो है वो वहां से क्रॉस हो जाएंगे, एक बाउंड्री, वो बाउंड्री क्रॉस कर जाएंगे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ बोनस वो बच्चे पैदा करते जाएंगे। इससे क्या होगा कि इससे हो सकता है कि ओवर पॉपुलेशन हो, एंड यू नो दैट ओवर पॉपुलेशन कैन, यू कैन से, लीड अस टू पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, और मुख्तलिफ सोशल प्रॉब्लम से ओवर पॉपुलेशन की वजह से हो सकते हैं। तो दैट कैन बी द लेटेंट डिसफंक्शन। अप्लाई करते हैं फंक्शनल एनालिसिस को। अगर आपको याद हो, जो हमने सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म को स्टडी किया था, तो उसमें हमने डिवोर्स रेट ऑफ यूएस, मतलब इंक्रीज इन यूएस डिवोर्स रेट को एज अ, यू कैन से, एप्लीकेशन दिया था, एज अ अप्लाई किया था फॉर सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। सेम एग्जांपल हम अप्लाई करते हैं फॉर फंक्शनल एनालिसिस के यूएस डिवोर्स रेट इंक्रीज क्यों हुए हैं फ्रॉम 1890 टू 2015। अब ये है कि फंक्शनलिस्ट मानते हैं इस चीज़ को कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की वजह से ट्रेडिशनल फंक्शन जो था फैमिली का, वो ख़त्म हो गया। पहले क्या था कि पहले लोग मोस्टली एग्रीकल्चर करते थे, रूरल एरियाज में रहते थे, तो वहाँ पे वो फार्म पे काम करते थे, पूरी फैमिली एज अ टीम काम करती थी। तो वहाँ पे एक इकोनॉमिक सिस्टम था, एक इकोनॉमिक टीम थी, और वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट थे। अब ये है कि अब अर्बनाइजेशन का ज़माना है, लोग जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया, एंड बहुत सारे ऐसे लोग थे जो फार्म पे काम करते थे, जो एग्रीकल्चर पे काम करते थे, उन्होंने वो काम छोड़ के इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में काम करना शुरू किया। तो जो फैमिली का एक प्रॉपर ट्रेडिशनल फंक्शन था, लाइक दे वर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, वो खत्म हो गया। हर इंसान को अपनी अपनी जॉब मिल गई। इस वजह से भी डिवोर्स रेट इंक्रीज हुआ है अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिस्ट पीपल। अगर ये लेक्चर आपको समझ आया हो, प्लीज लाइक द वीडियो, share the video, comment on the video, and subscribe my channel, and thanks for watching.